नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दो छाया ग्रह राहु और केतु सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रहों में से एक। अक्टूबर महीने की 30 तारीख को दोपहर बाद सायंकाल के लगभग 4:35 के आसपास राशि परिवर्तन कर रहे हैं। दोनों ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन कर रहे हैं वक्री गति से। राहु मंगल की राशि मेष को छोड़कर के वक्री गति से देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने जा रहा है। केतु वक्री गति से ही शुक्र की राशि तुला को छोड़कर बुध की राशि कन्या में प्रवेश करने जा रहा है। तो क्या प्रभाव स्थापित होगा, कब तक? 18 महीने 18 दिन, अर्थात 18 मई 2025 तक ये रहेंगे मीन राशि में राहु, और केतु रहेंगे कन्या राशि में। तो क्या प्रभाव स्थापित होगा सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वालों के लिए? राहु भ्रम का कारक ग्रह है, आभास का कारक ग्रह है। तंत्र मंत्र झाड़ फूंक भूत प्रेत पिशाच का कारकत्व है इसके पास। बेकार की बात करने वाला व्यक्ति है, बिना और प्रेरणा के, जिसमें कहीं भी आधार नहीं है, तो समझिए राहु बलवान है, राहु प्रभावी है, राहु नकारात्मक प्रभाव में है। चेचक बार बार हो, नासूर हो जाए, भोजन से अरुचि बार बार हो, कीड़े मकोड़ों का कारक कोढ़ का रोग हो जाए, गुप्त रोग हो जाए। देखिए शनि और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तभी कोढ़ होगा, तो कोढ़ का रोग में इस मदद करता है। आचार्य 12 मिहिर ने राहु को तम, काम और असुर नाम से संबोधित किया है। इसका मतलब इसकी प्रवृत्तियां जो हैं तीव्र हैं, प्रभावशाली हैं और नकारात्मक है। जिसके लिए सकारात्मक हो गई उसे राजा बना देगा, और जिसके लिए नकारात्मक हो गई तो फिर घसीट देगा। बुध शुक्र शनि से इसकी बड़ी अच्छी मित्रता है। सूर्य चंद्र बृहस्पति से इसकी शत्रुता है। क्यों? क्योंकि ग्रहण लगता सूर्य शनि में, चांडाल योग बनता बृहस्पति में। तो ऐसे में जिस ग्रह के साथ जाएगा उस तरह के योग बना देगा। तो यहां पर ये परिवर्तन जब करेगा तो क्या प्रभाव स्थापित करेगा, हम इसको जानेंगे। इसकी दृष्टियां बड़ी महत्वपूर्ण है। शनि को भी दृष्टि मिली हुई है 3, बृहस्पति को भी दृष्टि मिली हुई है 3, बृहस्पति के समान दृष्टि मिली हुई है राहु और केतु को 5, 7, 9 दोनों। तो अगर दोनों ग्रह 5, 7, 9 देखेंगे तो कुल मिलाकर के 6 राशि को तो ये प्रभावित करेंगे खुद। तो आप 12 राशियों में से 6 पर ये दृष्टिपात करके प्रभावित करेंगे। इसका मतलब है कि बहुत प्रभावशाली हो गए। 6 राशि प्रभावित होगा, 6 भाव प्रभावित करेंगे। तो कैसा रहने वाला है सिंह लग्न के लोगों के लिए, इसको हम बहुत तरीके से समझेंगे। अपने इस गोचरी परिवर्तन के साथ राहु रेवती नक्षत्र के सभी चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के सभी चरण तथा पूर्वा भाद्रपद के चतुर्थ चरण पर गोचर करेगा। जल तत्व की राशि में गोचर करेगा। केतु पृथ्वी तत्व की राशि में प्रवेश करेगा और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, हस्त नक्षत्र के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरणों में गोचर करेगा। तो
नक्षत्रों पर जब प्रभाव गोचर करेगा तो उसकी चर्चा हम बाद में प्रभाव पर क्या परिवर्तन आएगा करेंगे, लेकिन यहाँ मूल रूप से राशि के अनुसार क्या परिवर्तन होगा इसको जानेंगे। सिंह लग्न की बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए लग्न पर इसलिए बोलता हूं कि जो बड़े ग्रह हैं, शनि है, राहु केतु हैं और बृहस्पति हैं, इनका प्रभाव देखा जाएगा जो अध्ययन में आया है। आप देखेंगे तो लग्न पर ज्यादा आता है। जो सामान्य छोड़ जैसे कम अवधि के लिए जो ग्रह हैं उनको तो आप चंद्रमा के अनुसार देख सकते हैं, लेकिन बड़े ग्रहों को हमेशा लग्न पर देखिए। वैसे लग्न पर अगर आप सभी ग्रहों के प्रभाव को समझेंगे तो ज्यादा सटीक बैठेगा, आप लोग चेक कर लिया करिए तो वही होगा। सिंह लग्न में अष्टम भाव मीन राशि में जा रहे हैं कौन? राहु। द्वितीय भाव धन भाव में केतु महाराज जा रहे हैं। जो अष्टम भाव है बहुत रहस्यमय भाव है अष्टम भाव। द्वितीय भाव धन भाव है, वाणी भाव है, आप क्या बैंक बैलेंस है, एक तरीके से परिवार है, कुटुंब है, परिवार भी बैंक बैलेंस ही है। तो कैसा रहने वाला है? कर्क राशि में, कर्क राशि पर भी गोचर पड़े होगा। क्यों? क्योंकि मीन राशि से पंचम देखेगा तो कर्क राशि, द्वादश भाव, द्वितीय भाव पर राहु और इधर चतुर्थ भाव पर केतु, दशम भाव और रोग ऋण शत्रु के भाव पर। तो कैसा रहने वाला प्रभाव, इसको आप पूरी तरीके से समझेंगे। कार्यों में आकस्मिक रूप से प्रगति एवं लाभ होगा, धन बढ़ेगा, अचानक धन लाभ हो सकता है, पुराने रोग समाप्त होंगे, नए रोग संभव। इस अवधि में रेस में भाग लेते हैं, सट्टा में भाग लेते हैं, जुआ में भाग लेते हैं, लॉटरी में भाग लेते हैं, शेयर में भाग लेते हैं, लेकिन संभल कर तो बड़ा लाभ हो सकता है अचानक। लावारिस धन प्राप्ति का भी योग बनता है क्योंकि 8वां भाव लावारिस है, जो आपको दिखाई न दे और अचानक मिल जाए, वो भाव है। स्त्री संबंध से अचानक धन लाभ हो जाए, लेकिन पेट और पैर की समस्या से तनाव भी होगा, इसमें दो राय नहीं है। पेट की आंतरिक समस्या से तनाव हो सकता है पेशाब संबंधी समस्या हो जाए, हो सकता है पथरी हो जाए, हो सकता है किडनी का रोग हो जाए, हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है छोटा सा ऑपरेशन कराना पड़ जाए पेट और पैर में। खर्च बढ़ेगा, दृष्टि संबंध से अचानक बड़ा खर्च हो सकता है, यात्रा के खर्च में वृद्धि हो सकता है। वाणी में तीव्रता हो सकती है, वाणी में तीखापन आ सकता है, पारिवारिक कार्यों पर खर्च हो सकता है, पारिवारिक विवाद भी हो सकता है, इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। दांतों की समस्या भी इस बीच में हो सकती है, मुंह में छाला हो सकता है, पारिवारिक जनों से मनमुटाव हो सकता है, तनाव हो सकता है, परिवार बदल सकता है। अर्थात वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है क्योंकि परिवार बदलने का भी योग बनेगा। तो जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो नए संबंध स्थापित हो सकते हैं, तो नए परिवार मिल सकते हैं। भाई लड़का भले ही नहीं जाता है अपने रहने अपने दूर घर में, लड़की जाती है, लेकिन एक परिवार तो मिला ना, तो एक परिवार में वृद्धि हो जाएगी, नया परिवार आपको मिल सकता है। एलर्जिकल समस्या, पैंक्रियाज की समस्या, लीवर की समस्या, किडनी की समस्या इस बीच में बढ़ी रह सकती है। यदि पहले से इसके मरीज हैं तो आपको सतर्क रहना होगा। गृह और वाहन सुख पर, क्योंकि राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगा, तो गृह और वाहन सुख में वृद्धि नहीं होगी, तनाव बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, वाहन खराब हो सकती है, उस पर बनवाना पड़ सकता है, गाड़ी बदल सकते हैं, घर का मुख्य दरवाजा परिवर्तित कर सकते हैं, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति हो सकती है, माता को चोट अथवा ऑपरेशन का भी योग बन सकता है, माता को सीने की तकलीफ भी हो सकती है, आपको भी सीने की तकलीफ परेशानी कर सकता है। यदि पहले से बीपी आदि की शिकायत है तो इस 18 महीने 18 दिन में आपको सतर्क रहना है।
दांतों की समस्या में वृद्धि हो सकता है, आंखों की समस्या में वृद्धि हो सकता है, और जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में भी थोड़ा सा अवरोध या विवाद उत्पन्न हो सकता है। अच्छी बात और समझिए, ये तो खराब बात हो गई। अच्छी बात है कि अगर मुकदमा है पुराना तो निपट जाएगा, आपके पक्ष में आ सकता है। अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव तो होगा, लेकिन गलतफहमी भी दूर होगी और आप फिर मिल जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का योग बनेगा। क्यों? क्योंकि केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा में जीत होगी, नौकरी मिल सकती है, पद में परिवर्तन हो सकता है। केतु की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, इसलिए पद परिवर्तन हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, कार्यस्थल पर बहुत अच्छा कर सकते हैं, कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी का सपोर्ट आपको मिल सकता है, बहुत अच्छा होगा। खूब कर्म करेंगे, खूब कर्म कराएगा, परंतु स्वास्थ्य का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, विशेष करके पेट, पैर और इनर प्रॉब्लम को लेकर के, सीने की तकलीफ को लेकर के। यदि मूल कुंडली में राहु दूसरे, चौथे, 8वें और 12वें भाव में है, तब तो भैया बिल्कुल सतर्क रहिएगा। राहु के शांति का उपाय जरूर करा लीजिएगा। बिल्कुल ही भूलना नहीं है राहु के शांति का उपाय, नहीं तो 18 महीने 18 दिन कैसे निकलेगा समझ नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो इसका उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। यदि यहां पर बैठा राहु में और राहु की दशा अंतर्दशा है, तब भी आपको बिल्कुल सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। यदि आपका लग्नेश इस संबंध में पीड़ित है तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। कुंडली दिखवा करके सही ढंग से उपाय जरूर करा लीजिएगा। मुंबई, लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली में आप हमसे मिल सकते हैं। इसके लिए आप जो नंबर दिए हुए हैं व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले से अपॉइंटमेंट लेकर के, पहले से ही समय लेकर के आप विधिवत बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। ऑनलाइन बात करने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं, आप बात कर सकते हैं, लेकिन समय लेना पड़ेगा पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।